तो आप लोग यात्रा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम लोग, बोल बाला के साथ जाएंगे, हजारों की संख्या में रहेंगे हम लोग। राहुल की स्वागत की तैयारी है? अरे बिल्कुल भैया, आजकल जो भी दिन हमारे अमेठी के राहुल गांधी के परिवार की है। और क्या स्मृति ईरानी के हम सब लेके आ रहे हैं यार, लेके आने में बताने में अंतर है, कटनी करने में अंतर है। देखिए ये राजीव गांधी जी की प्रतिमा है, आपको बता दें राहुल गांधी यहीं पे आएंगे, सगरा चौराहा है, यहीं पे जो है वो स्वागत होगा, माल्यार्पण होगा और फिर यहाँ से पूरे अमेठी और फिर रायबरेली की यात्रा जो है वो होगी 20 तारीख के बाद से। लेकिन उससे पहले धारा 144 लगा दी गई है। गांधी जी के साथ 2-3 लाख लोग तो यूपी के बॉर्डर से ही कनेक्ट हैं। अच्छा, तो ये आपका पूरी तरीके से डर है। हाँ। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी एससी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलित परिवार की बात कर रहे हैं, तो इससे उनकी राहुल गांधी जी ये तो घर है, बिल्कुल आना चाहिए। तो नहीं आ रहे हैं तो स्वागत की तैयारी है? बिल्कुल बेशक, उनका स्वागत सदैव था, उन्हीं की दी हुई अमेठी है और हम लोग भी चाहते हैं कि वो आए अमेठी में। उनके बगैर अमेठी सुनी है ही है। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है, मैं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं अमेठी पे, अमेठी के सगरा तिराहे पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यहाँ पर मूर्ति है। राहुल गांधी की जो यात्रा आने वाली है अमेठी में सबसे पहले राहुल गांधी की यात्रा यहीं पहुंचेगी और यहाँ पे माल्यार्पण होगा और फिर जो है वो यहाँ से वो राहुल गांधी अमेठी की यात्रा पूरा करेंगे और फिर रायबरेली जाएंगे। तो हम आज इसी तिराहे पे हैं और जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यहाँ के युवा कितने उत्सुक हैं, जो धारा 144 लगाई गई है उसको लेकर क्या नाराजगी है या फिर जो है वो मानते हैं कि जो है वो यहाँ पर स्मृति ईरानी की फिर से वापसी होगी। इन तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं की जो टोली है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी। अमेठी में जो है वो मोड इस समय गर्म हो चुका है। चलिए हम जान ले लेते हैं। भैया सबसे पहला सवाल जो है वो, राहुल गांधी एक बार फिर से आने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत, धारा 144 लागू कर दी गई, क्या कहेंगे इसे? धारा 144 से तो बहरहाल हमें अभी बहुत जानकारी नहीं है और राहुल गांधी जी का बहुत भव्य स्वागत होगा इस बार अमेठी में। अच्छा, स्वागत के लिए अमेठी की जनता बाहें फैला के खड़ी हुई है। अच्छा, आप लोग शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा युवा वर्ग 79% जो है उनके साथ है इस बार। अच्छा, बेईमानी की सरकार बहुत हुई, 9 साल से सिर्फ बेरोजगारी, झूठ, फरेब, राम मंदिर यही मुद्दा चल रहा है और इसके आगे रोजगार के नाम पे लाठी चलती है। अच्छा, और स्मृति जी क्या होगा? स्मृति ईरानी जी का देखते हैं क्या होगा। बहरहाल यहाँ से उम्मीद ना के बराबर है उनकी। अच्छा जी, वो लगभग ना के बराबर है? ना के बराबर है, विदाई उनकी है लगभग, विदाई है। तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि 2 साल बाद आ रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले हैं वो, तो न्याय मिलेगा? क्या लग रहा है, न्याय हो रहा है? नहीं, न्याय तो मिलेगा। 2 साल बाद निकालें, 3 साल बाद निकालें, जो यात्रा होती है, अगर हमको अपने घर से मंदिर जाना होता है तो वहाँ जाने में 10 मिनट लगता है। ये तो देश का यात्रा है, 2 साल नहीं 20 साल भी लगेंगे और 20 साल में जो है भारत का कोना कोना देखेंगे वो, और कई कोना उन्होंने देख भी लिया है और उसके बाद उनको इससे अनुभव जो प्राप्त हुआ है वो जनहित के लिए बहुत ही। नहीं तो क्या लग रहा है कि प्रशासन रोकने की तैयारी में धारा 144 लगा रहा है, अगर वो रोकता है तो क्या आप लोग रुकेंगे या जाएंगे? नहीं, प्रशासन अगर देखिए, अगर कोई प्रशासनिक बात है 144 के अंतर्गत कोई आता है तो उस कार्रवाई को सरकार करे, लेकिन जो है राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनके स्वागत में अमेठी की जनता, अमेठी के युवा, अमेठी की वृद्धा सब उनके लिए खड़े हुए हैं। जाएंगे? जी क्यों भैया, जाएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। और जो धारा 144 लगाएगी उससे उससे मतलब नहीं, वो सब कुछ बकवास है। अच्छा, डरने वाले नहीं आप? कुछ नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ भाजपा को कोई नेता आता है तो कांग्रेस विद्रोह नहीं कर रहे हैं, तो नेता कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। चाहे राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, सोनिया जी आए, स्मृति ईरानी जी आए, मोदी योगी कोई भी आए, तो कोई मतलब नहीं है, रोकना नहीं चाहिए। कुछ नहीं रोकना। क्या लग रहा है क्यों ये लगाई जा रही है धारा 144? भाई वो सरकार का सिस्टम है, वो उनका मनमानी राज है, अपना कुछ भी करे। ऐसा तो नहीं है कि एक तरीके से डर हो कि जनता जो है राहुल गांधी के साथ होगी? ये भी हो सकता है। तो आप लोग यात्रा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम लोग, बोल बाला के साथ जाएंगे, हजारों की संख्या में रहेंगे हम लोग। राहुल की स्वागत की तैयारी है? अरे बिल्कुल भैया, आजकल जो भी दिन हमारे अमेठी के राहुल गांधी के परिवार की है। अच्छा, और क्या स्मृति ईरानी के हम सब लेके आ रहे हैं यार, लेके आने में बताने में अंतर है, कटनी करने में अंतर है। क्यों बोल रही? आप कुछ भी देख लीजिए, जो भी आज दिन है अमेठी में सब कांग्रेस की ही देन है, सब कांग्रेस की देन है, कुछ जो भी है हमारे अमेठी में। अच्छा, 5 सालों में कुछ नहीं किया भाई, हमको नहीं दिखाई दिया। अच्छा, आते हैं पता है, लेकिन कोई ऐसा काम हमको नहीं दिखा कि जो बदलाव होगा। बिल्कुल जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी, जिसको समझेगी बनाएगी। नहीं, आप लोग भी राहुल की यात्रा में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, हम लोग बताए तन मन धन से। अच्छा, हाँ, स्वागत हो गया। बिल्कुल होगा भाई, युवा नेता है हमारे वो। अच्छा, हाँ, क्यों भैया, में बुराई क्या है मेरे? अच्छा, नहीं वो तो वो लोग कह रहे हैं कि जो है वो कांग्रेसियों को ही न्याय नहीं दे पा रहे, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख रहे हो घर में एक सदस्य 10 आदमी संतुष्ट नहीं कर पाता है, उनको तो पूरा यूपी देखना है भैया।
पूरा देश देखना, जब पूरा देश प्रदेश देख रहा है वो कहाँ संतुष्ट कर पाएगा। जी बिल्कुल। अब हम आपके घर के, मेरे घर के मुखिया हैं, 10 सदस्य हैं घर में, तो कोई ना कोई नाराज है अपने मुखिया से। अब जो पूरा देश प्रदेश देख रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, यानी जो काम का दावा 2019 में किया गया था, मैंने कहा कि आपसे कि जो कुछ भी हमारे अमेठी में देन है राहुल गांधी जी की ही देन है, उन्हीं के परिवार का ही है सब, उनके अलावा कोई ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आ रहे भैया, क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल आ रहे हैं राहुल गांधी जी, आ रहे, स्वागत तैयारी है? बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो है वो स्मृति ईरानी जी जो है वो धारा 144 लगाई जा रही है? धारा 144 कोई मायने नहीं रखेगी यहाँ इस यात्रा में। हाँ नहीं माने हैं? नहीं, ये सब तोड़ के आप लोग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत होगा। यात्रा जो है बिना धारा 144 की हो और गांधी परिवार का यात्रा है तो उसमें धारा 144 लगा दी जाए, ये भी तो एक सोचने की बात है ना। क्या लग रहा है, क्यों? अब क्यों डर है? ये डर है कांग्रेस का, ये गांधी परिवार का जो है डर है जी, गांधी परिवार का डर है। गांधी परिवार में जो इस टाइम में माहौल चल रहा है, सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए उन्होंने जितना प्रोपोगंडा बनाया हुआ है कि राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, राहुल गांधी अनपढ़, मतलब सब कुछ उनके बारे में इतना प्रोपोगंडा बता दिया राहुल गांधी करने की कोशिश हो रही है। पूरी कोशिश बदनाम कर दिया है उन्होंने। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जनता इसको जान रही है कि नहीं? नहीं, जनता तो समझ रही है, जनता सब समझ रही है भाई। जवाब मिलेगा उसका, इलेक्शन में जवाब मिलेगा इस बार। अच्छा, मिलेगा। तो देखिए ये राजीव गांधी जी की प्रतिमा है, आपको बता दें राहुल गांधी यहीं पे आएंगे, सगरा चौराहा है, यहीं पे जो है वो स्वागत होगा, माल्यार्पण होगा और फिर यहाँ से पूरे अमेठी और फिर रायबरेली की यात्रा जो है वो होगी 20 तारीख के बाद से। लेकिन उससे पहले धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 में अमूमन 4 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने नहीं दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बीजेपी वाले डरे हैं। क्यों भैया? धारा 144 में कहा गया है कि 4 से ज्यादा लोग न शामिल हो, तो कितने शामिल होने की संभावना है राहुल गांधी की यात्रा में? राहुल गांधी जी के साथ 2-3 लाख लोग तो यूपी के बॉर्डर से ही कनेक्ट हैं। अच्छा, तो ये आपका पूरी तरीके से डर है। राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी एससी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलित परिवार की बात कर रहे हैं, तो इससे उनके राहुल गांधी जी ये तो घर है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भी ओबीसी, हमको नहीं दिखता ये हम केवल टीवी पे, भाषण पे, दूरदर्शन पे, मन की बात पे वही ओबीसी हैं। सही जनता के बीच में ओबीसी है। वो देश में इतना उद्योगपति को बढ़ाए, 2-3 उद्योगपति के, नीरव मोदी, महल चोस्की, अंबानी, अडानी वही है, वही इनके साथी है, वही उनके ओबीसी है। ये ओबीसी कहते हैं देश में दो लोग हैं, एक अमीर एक गरीब। तो अमीर के साथ है, गरीब के साथ राहुल गांधी जी हैं। अच्छा। गरीब के साथ चल रहे हैं। एससी ओबीसी सभी जो जिनकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी वो होनी चाहिए भागीदारी। अच्छा। उनकी मोदी जी की भैया गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी ने गारंटी दे दी। मोदी की गारंटी कह रहे हैं कि इस बार फिर से वापसी की गारंटी है। ठीक है, जनता जनार्दन है भाई, उनको देगी, उनको चुनोगी, वो आएंगे, कांग्रेस आएगा। अच्छा, लेकिन अमेठी में जो है वो, अमेठी में राहुल भाई अपने में स्टार नेता है भैया, और क्या? क्यों भाई, राहुल आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे जो यात्रा आने वाली, स्वागत के लिए आप लोग तैयारी हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग तैयार, हर तरीके से हम लोग तैयार। सर, प्रशासन अगर धारा 144 लगाएगा तो 144 लगाया क्यों गया है? क्या राहुल गांधी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं? कोई आतंकवाद का काम करने तो आ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा सीधा काम करवाएंगे वो, या कोई उपद्रव तो हो नहीं रहा है। जो इतने गरीब लोग हैं वो आपको रोड पे ही मिलेंगे। कोई आप हेलीकॉप्टर से आओ, हाथ हिला के चले जाओ गाड़ियों में बड़ी बड़ी, उससे कोई गरीबों की आप समस्या समझ नहीं सकते ना सुन सकते हैं। जो राहुल गांधी ने एक पहला काम किया है, पहली बार राहुल गांधी ने जो पदयात्रा निकाली है भारत जोड़ो की, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। इसमें उनसे गरीब मिल रहे हैं, गरीब बात कर रहे हैं, गरीब की जितनी भी बातें हैं वो सारी बात डायरेक्ट राहुल गांधी तक जाती है। और उसके बाद में अगर गरीबों का इसी तरीके से समर्पण और पूरी तरीके से गरीब अगर इनके साथ में हो गया, जबकि दिख रहा है कि है, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से राहुल गांधी जी एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है कि स्मृति ईरानी जो वादे 2019 में किए थे वो पूरे नहीं हुए? कोई वादे पूरे नहीं है मेरे भाई। आप भी आए हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप घूम रहे हैं, आप लोगों ने कई लोगों से बात भी की होगी। यहाँ पे कोई एक काम दिखा दीजिए आपकी हुआ हो। खाली इनका सारा काम कागजी कार्रवाई, कागज पे ही काम होता है, जमीनी स्तर पे कोई काम नजर कभी नहीं आया। युवा है हम लोग, पढ़े लिखे हैं, ओवर एज होते चले जा रहे हैं, ना कोई वैकेंसी है ना कुछ है। वैकेंसी कब आएगी? चुनाव से पहले आएगी, वो भी रद्द कर दी जाएगी। पैसा कमाने का धंधा है चुनाव में, और कोई काम नहीं है। इसमें भी लूटते हैं? बिल्कुल लूटते हैं, दिख रहा है। जनता समझदार है भाई, युवा समझदार है, देख रहा है कि कैसे लूटे मारो। बिल्कुल न्याय होगा। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी गरीब हैं और ओबीसी एससी एसटी हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं, उनको सबको बिल्कुल एकदम सम्मान के साथ में राहुल गांधी जी के साथ हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्यों भैया, क्या कहेंगे आप? जो है वो युवा हैं, इस समय जो है वो कहा जा रहा है कि राम मंदिर की बयार है और हिंदुओं को तोड़ने की राहुल कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? राम मंदिर की जो बयार है वो तो ठीक है, ये जो भाई साहब खड़े हैं मोहम्मदन है, लेकिन हमारी इनकी बहुत अच्छी भाईचारा है। हमें तो कभी नहीं लगा कि भाई साहब हमसे कुछ कह रहे हैं या हमसे नाराज हूँ। हमारे घर के बगल के हैं। कौन नाराजगी कौन फैला रहा है? नाराजगी तो भाई बीजेपी का एजेंडा है। ये बीजेपी का पूरा एजेंडा यही है ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके आगे कुछ उसको आता ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी का सब छोड़ दिया, बस यही उसका एजेंडा है वो। अच्छा, अगर
क्या लग रहा है इस बार भी इसी एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग? नहीं, एजेंडा तो उनका यही है, लेकिन इस बार 10 साल से 9 साल से पब्लिक देख चुकी है, समझ चुकी है कि ये एजेंडा हमेशा काम नहीं आएगा। ये एजेंडा खत्म हो चुका है, ये एजेंडा पुराना हो चुका है। अगर इनको सरकार लानी है तो ये रोजगार की बात करें, ये युवाओं की शिक्षा की बात करें, ये जो है नौकरी की बात करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल कम करें। ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़ी करती है, क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से तो जिस देश में पहला ईवीएम इलेक्शन हुआ था उस देश ने भी बैलेट पेपर शुरू कर दिया है, लेकिन अब इंडिया में जो है जबरदस्ती का ईवीएम चल रहा है और हो सकता है बीजेपी की सरकार में भी ये चले। इसीलिए बीजेपी सरकार कहती है इस बार 400 पार, इस बार 380। ईवीएम के दम पे कहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत विश्वास से कहता है कि 360 पार और 340 हो जाता है। 400 पार कह रहे हैं, हो सकता है भाई सरकार है 380 भी हो सकता है। तो ईवीएम के दम पे? जी जी बिल्कुल ईवीएम के दम पे। भैया राहुल जी आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो नहीं आ रहे हैं तो स्वागत की तैयारी है? बिल्कुल बेशक, उनका स्वागत सदैव था, उन्हीं की दी हुई अमेठी है और हम लोग भी चाहते हैं कि वो आए अमेठी में। उनके बगैर अमेठी सुनी है ही है। आप कह रहे हैं कि उन्हीं की देन है, स्मृति ईरानी का 2019 में हमने दिया? नहीं ऐसा नहीं है, सब संजय गांधी का था अमेठी, उसके बाद राजीव गांधी आए और वर्तमान में तो राहुल की ही देन है, जो अमेठी उनकी थी, उनकी है, उनकी ही रहेगी। दुनिया कुछ भी कहे, जो अभी राहुल गांधी यात्रा लेके आ रहे, क्या लगा आप लोग स्वागत के तैयार? बेशक हम लोग स्वागत के लिए उनके तैयार है, जो जैसा हो सकता है हम लोग उनके आगे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई, क्या कहेंगे? ये तो फिलहाल कानूनी प्रक्रिया है, ये सब बीजेपी की देन है, जो कुछ भी करते हैं। बेशक हम लोग कहेंगे भी भाई हम सब लोग परेशान है भाई। अच्छा, और क्या चीज, अरे यही बीजेपी से क्या चीज रह गया है आज समाज में? हर चीज में देखिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गैसें महंगी हो रही हैं। आम आदमी आज बड़े आदमी ऐसा कर रहे हैं, गरीबों की तो वाट लग गई है ना। अच्छा, जितना सब वाट लगा दे रहे, सारा काम प्राइवेट कर दे रहे हैं। हम लोग बताइए कार्यकर्ता सफाई कर्मी वाले हैं, हम लोग को मतलब सरकारी नौकरी मिलने वाली थी उसको भी प्राइवेट कर दिए, बैंक प्राइवेट कर दिए, रेलवे प्राइवेट कर दिए। अब हम लोग बताइए क्या करें, मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, खा पा रहे, कमा पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा लागू लगा दे रहे हम लोग। गरीब आदमी, महंगाई इतनी है कि अब बच्चे को पढ़ाएं कि खिलाएं कि क्या खाएं। तो क्या होगा 24 में, क्या करेंगे? हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जैसे थे वैसे फिर आए, हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। और यात्रा में जो है आप लोग शामिल? बिल्कुल सर, बिल्कुल जितना हम लोग हो सकेगा हम लोग पूरा करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन रोकेगी तो छोड़ के चलेंगे, उसके लिए जुगाड़ हम लोग के पास है। बिल्कुल, अगर प्रशासन लगे तो सारे सिग्नल फाटक अपने राहुल अमेठी के, कोई वो बाहर के नहीं है, अमेठी के घर के इन्हीं के बीच के हैं। तो जब पब्लिक ही राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है, हम सब बोल भी नहीं रहे। राहुल गांधी जी को जैसे ही पता हुआ 19 तारीख के दिन राहुल जी अमेठी आ रहे हैं, तो राहुल जी से जैसे अमेठी के मन में एक अमेठी के लोगों के बीच में खुशी जागृत हुआ कि अब अपना भाई आ रहा है, अपना बेटा आ रहा है, अपना घर का आ रहा है। तो राहुल गांधी जी के स्वागत में अमेठी के लोग हैं और आप हर चीज जो है नियम कानून सब जी सर जो है वो मिलेंगे आप लोग? सब पूरा व्यवस्था हम लोग करेंगे, जितना हम लोग हो सकेगा हम लोग जीव जान लगा के राहुल जी का स्वागत करेंगे। शांतिपूर्वक रहेगी, कोई अराजकता का माहौल नहीं होगा। मैसेज देने, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का मैसेज देने का पैगाम होगा। हाँ, दुकान मोहब्बत की हम सब खोलेंगे अमेठी में भी। और ये 19 ये अमेठी की धरती है, इसकी खुशबू जो ना देश की प्रधानमंत्री, ये मिट्टी ने यहीं से राजीव गांधी जी, सुनिए यही राजीव गांधी जी हैं, पूर्व देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अमेठी के सांसद और अमेठी के विकास में इनका कार्यरत रहा है। अमेठी के नाम पे इनकी तूती बोलती है, अमेठी इन्हीं से है। वही राजीव जी के लड़के हैं जो अमेठी में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अमेठी के पहली बार सांसद, 2000 पहली बार सांसद हुए, तो दूसरी बार तीसरी बार अमेठी से ही सांसद थे। उनके स्वागत में बेसब्री से अमेठी के लोग तैयार। क्या कहेंगे आप लोग? कहा जा रहा है कि परिवारवाद राहुल कर रहे हैं। परिवारवाद है, मैं इससे पहले जो है बीजेपी को वोट दे चुका हूँ। अच्छा। छोटे से लेके बड़े पैमाने तक का वोट दिया है हमने। चाहे यहाँ पे लोकल इलेक्शन हुआ हो फिर भी मैंने कमल को वोट दिया था, बड़ा इलेक्शन में भी कमल को वोट दिया था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी, उनके जो वादे थे 2014 से अभी तक के, वो सारे वादे उनके हमें दिखे नहीं, वादे उनके दिखे नहीं। अब उससे जी यानी अभी तक आप बीजेपी को वोट दे रहे थे? जी जी बिल्कुल। अब बदलाव होगा? जी बदलाव चाहिए। क्या करें, कौन आएगा इस बार? अमेठी में जो भी विकास हुआ है, संजय गांधी का किया हुआ है, संजय गांधी के नाम से जो आएगा वही जीतेगा। अच्छा, तो स्मृति ईरानी कहाँ जाएंगे फिर? ये हम नहीं जानते, हम केवल संजय गांधी को जानते। संजय गांधी ने विकास अमेठी किया है। अमेठी का जो भी काम हुआ है संजय गांधी का बनाया प्रोजेक्ट है। भैया क्या कहेंगे? हमारी अमेठी को जनता को मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए। अच्छा। पीएम किसान निधि नहीं चाहिए। कम श्रीमान जी से निवेदन हाथ जोड़कर है कि अपने सांड और गाय भैंस बंद करा दें भैया। छुट्टा सांडों? हाँ, छुट्टा सांडों को। ऐसे क्या है, आज दिन एक्सीडेंट होता है, आदमी मर रहे हैं। हाँ, खेतों का नुकसान हो रहा है, किसान लोग परेशान है, रात भर ठंड में जग के वो अपना खेत रखा रहे हैं। उसके बाद भी जानवर फसल तहत नहत कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये निवेदन है मंत्री जी से भैया कि हम हाँ, हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए।
और महंगाई पे कंट्रोल करे। महंगाई पे कंट्रोल करे। तो ये देखिए दादा, आप मानते हैं कि राज्य केवल संजय गांधी के ही जो आएंगे? संजय गांधी के अलावा अमेठी का विकास कभी किसी ने नहीं किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये अब अमेठी की जनता है, आप क्या कहेंगे? अपने सुझाव दे। राहुल गांधी के स्वागत को ये लोग बेसब्री से तैयार है। ये है सगरा तिराहा। सुझाव दे इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।